2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से ही विपक्षी एकता कोल्हू की बैल की तरह एक ही खंभे से बंधी एक ही जगह चक्कर काट रही है। हर महत्वपूर्ण चुनाव में भाजपा विरोधी पार्टियों के मिलाप के गीत गाए जाते हैं और चुनाव के दौरान या चुनाव बाद अपना अपना रास्ता नाप लिया जाता है और बेचारी एकता खंभे से बंधी ये तमाशा देखती रह जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कस्में खाई थीं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही सारी एकता अपनी पार्टी की हार और जीत तक सिमट कर रह गई। कुछ ने तो मोदी को हराते हराते उन्हें फिर से सत्ता तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली, तो कुछ ने एक दूसरे को निपटाने की कोशिशें शुरू कर दी। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। एक बार फिर से विपक्षी एकता को एक सुर में बांधने के लिए गवैये स्टेज और माइक संभाल चुके हैं। एक बार फिर मोदी हराओ के अलग अलग राग वातावरण में गूंज रहे हैं, तबले पर थाप दिए जा रहे हैं। मोदी को हराना मुमकिन है। बिहार में नीतीश और लालू के साथ आने से उनकी सीटें कम होंगी। महाराष्ट्र में शरद यादव, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। बंगाल में तो खेला तय है, वहां बीजेपी को अगर 6 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत है। पिछली बार मोदी के एक चैलेंजर नीतीश कुमार भी थे। 2015 में मोदी शाह की जोड़ी को बिहार विधानसभा चुनाव में पटखनी देने के बाद उनके सहयोगी लालू यादव और कई दूसरे लोग भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताने लगे थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि मोदी से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री के रेस से ही बाहर नहीं हुए बल्कि मोदी के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में बीजेपी की भारी जीत सुनिश्चित कर दी थी। 2019 में मायावती और अखिलेश ने सोचा कि यूपी की बाजी तो अपने ही हाथ में है, कांग्रेस को उसमें हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने अपने गठबंधन से कांग्रेस को निकाल बाहर किया, लेकिन चुनाव प्रचार में अखिलेश और मायावती उस समय उतरे जब बीजेपी ने कई रैलियां कर ली थीं। इस विलंब की वजह न तो किसी ने पूछा और न ही उन दोनों ने किसी को बताया। उस चुनाव के नतीजे उनके लिए उत्साहजनक नहीं थे। मायावती ने फौरन से पेशतर अखिलेश के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कांड और सॉफ्ट हिंदुत्ववाद के साथ मैदान में उतरी, लेकिन उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन ये बात उड़ाई गई कि अखिलेश को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए बीएसपी ने अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा दिए, इसलिए बीएसपी की ऐसी हालत हुई। अब एक नजर बिहार के चुनाव पर भी डाल लेते हैं। 2019 में बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव मैदान में उतरे थे। लालू की अनुपस्थिति में उनके पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू यादव का स्थान लिया था, लेकिन जिस तरह मायावती और अखिलेश चुनाव मैदान में देर से दाखिल हुए थे, वैसे ही तेजस्वी भी चुनाव अभियान के बीच से ही अचानक गायब हो गए थे। बिहार में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ये तो कुछ मिसालें हैं। अगर विपक्ष को एक साथ मिलकर मोदी को 2024 में कोई चुनौती देनी है, अगर विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, तो उस विपक्षी एकता की सूत्रधार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने 2024 के लिए मैदान तैयार करने की गरज से ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में अगर वापसी नहीं तो बीजेपी को सख्त चुनौती जरूर दे सकती थी, वहां कांग्रेस के मकान को तोड़कर अपनी इमारत खड़ी करने की कोशिश की। इस कोशिश में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पेश रहे। जहां तक दूसरे नेताओं का सवाल है तो वो भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ मैदान में डटे रहे हैं। शरद पवार राहुल गांधी को लुटी हुई रियासत का जमींदार कहकर कांग्रेस को खारिज कर चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला भी अपनी प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर चुके हैं, और तो और उद्धव ठाकरे भी विपक्षी एकता के प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा में काफी भीड़ जमा हो रही है। उस भीड़ को देखते हुए कई राजनीतिक समीक्षक ये कहने लगे हैं कि राहुल ने अपना पुराना इमेज बदल लिया है और वो विपक्ष के साझा नेतृत्व का बोझ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बीच नीतीश कुमार जनता परिवार यानी 1989 के जनता दल से टूटकर अलग हुए दलों को एक साथ जमा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी भी कोशिश यही है कि जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल सेकुलर वगैरह को एक साथ जमा करके कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के साथ मिलकर मोदी को 2024 में टक्कर दी जाए।
लेकिन ये भी सच है कि यदि चुनाव नजदीक आते आते मायावती की तरह और भी कई दल ये कहना शुरू कर दें कि हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, या नीतीश एक बार फिर ये कहते हुए कि मोदी जी से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं, एनडीए के खेमे में चले जाएं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में विपक्षी एकता का क्या बनता है, ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।